51 हो गया, चेन्नई। 51 क्या आ गया बेटा, चेन्नई। 51, 52। ए सुनो, अरे सुन लो बेटा, अपन से क्या बोला है, स्पॉन्टेनियस बनाना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सुनो इसमें थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, एक्स प्लस बाई टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स प्लस टू प्लस बाय, ये हो है, ये रिएक्शन है। अरे ये है कि नहीं है, ये बताओ, ये स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब इसका ई नॉट सेल क्या होगा, और ई स्टैंडर्ड दिया तो ई सेल पॉजिटिव होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ, अगर हम यहां पे तीन दिए गए, एक दो तीन दिया गया, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर हम यहां पे बात करें तो ये एक्स का क्या हो रहा है, तो यहां पे क्या लूंगा, देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बाय का, तो ई नॉट बाय प्लस टू से बाय, माइनस ई नॉट एक्स प्लस टू से एक्स, ये होगा कि नहीं होगा। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, यही होता है कि नहीं होता है। अब वैल्यू छाप छाप के देख लो किसका पॉजिटिव आ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, निखिल, ए वाले ऑप्शन को वेरीफाई कर रहा हूं मैं। बाय क्या है अपना, एफ ई, और एफ ई का कितना दिया हुआ है, -0.44, माइनस एक्स क्या है, निखिल, निखिल कितना दिया हुआ है, -2.3, तो ये तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। बी में क्या दिया हुआ है, जेडन, जेडन जेडन कितना दिया हुआ है, जेडन का दिया -0.76, माइनस, और इसमें भी एक्स क्या है, निकल, निकल कितना है, -2.3, तो ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। चेन्नई में क्या है, जेडन, जेडन कितना है बेटा, -0.76, एफ ई कितना है, -0.44, तो ये भी नेगेटिव आने वाला है। दिल्ली, दिल्ली में क्या दिया हुआ है, निकल, निकल कितना है बेटा, 0.23, माइनस, और जेडन क्या है, -0.76, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। अरे ये आया कि नहीं है। अगर ऐसे वेरीफाई नहीं करना है तो एक और तरीका है, ये बताओ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है अपने पास निकल का। निकल, निकल के बाद कौन आ रहा है, एफई, एफई के बाद जेडन। इसको इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड, जिसका सबसे ज्यादा है उसको कैथोड, मतलब उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। अभी बताओ, इसमें अपन ने कैथोड, ए वाले में कैथोड किसको बनाया है, ये एक्स, एक्स काम कर रहा है एनोड की तरह, ये काम कर रहा है कैथोड की तरह, देख लेना, ऐसे भी देख सकते हो। 53, दिल्ली आ गया, 52 आ गया दिल्ली, 53, 53 दिल्ली, 53 दिल्ली, 54 आगरा, 55 बॉम्बे, बॉम्बे आ गया, ये कंसंट्रेट सेल है भाई। 55 का देखो, अब सुनना होगा क्या, यहाँ पे अपने पास ऐसे दिया है, देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे अपन ने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया इसलिए लाइन नहीं आ रही बीच में, बीच में क्या डिपेंड करता है, सॉल्ट ब्रिज। जैसे मान लो ऐसा है, सॉल्यूशन एक ही है, उसमें कंपार्टमेंट दो अलग अलग है। ये बताओ पहले वाले में अगर हम रिएक्शन लिखें तो ये बताओ एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये बताओ, क्या आप डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, जैसे अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, बात नहीं करो पहले, ई सेल, ई नॉट सेल, -0 माइनस RT/2F, एल इन,
H प्लस प्रोडक्ट में H प्लस का स्क्वायर आएगा और प्रेशर ऑफ H2 किसका, कैथोड वाला, यहां पे H प्लस का स्क्वायर आएगा एनोड, प्रेशर ऑफ H2, एनोड का नहीं आएगा, यहां पे जाएगा एनोड, यहां जाएगा कैथोड, यहां पे बनेगा एनोड जाएगा, ये तो बन गया। माइनस आर टी बाई 2F एल इन, कैथोड पे कितना है, कैथोड पे है अपना P2 अपॉन P1, रिवर्स करोगे तो बॉम्बे आ जाएगा इसका, 55 का बॉम्बे, 56 चेन्नई आ गया, 57 दिल्ली आ गया, बताना है, 58 आगरा, ही तो रिपीट हो रहा है शायद, 59 चेन्नई आ गया, 60 चेन्नई, और कितना दिया था, 61 आगरा, 62 आगरा आ गया, और क्या दिया था, बस। क्या, हाँ होमवर्क में बचे हुए क्वेश्चन करना है। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रो, देखो अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या लिखते थे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते थे और करंट पास कराते थे, क्या करते थे बेटा, करंट, बात नहीं करो, ये बैटरी लगा दी, बैटरी लगाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे अपने पास मान लो NaCl है, Na प्लस Cl माइनस, बोल्टन लिया था, कैटायन कहाँ डिपोजिट होगा, कैटायन जाएगा नेगेटिव चार्ज साइड, ये एनोड, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, एनोड साइड कौन जाएगा, एनायन, एनायंस मूव करेंगे, और कैथोड साइड कौन जाएगा, कैटायंस, एनोड साइड एनायन, कैथोड साइड कैटायन। तो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी कि यहाँ पे क्या होगा, एनायन जाएगा Cl नेगेटिव जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl क्या बना देगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे दिया रहेगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे सोडियम Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Na रिडक्शन, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो ये मेटल कैथोड पर डिपोजिट हो जाएगा, Cl2 गैस निकल जाएगी, तो ये हम लोगों ने देखा था। तो अब अगर अपन से बात करें तो ये अपने पास पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन चल रही होंगी। अभी तक अपन ने क्या लिया था, अपन ने बात की थी किसकी, मोल्टन NaC,
अब सेकंड अपन बात कर रहे हैं, इफ मोर देन वन cations and anions are मोर देन वन एनाइन कैटायन प्रेजेंट। देखो यहां पे तो एक ही था, Na एक था, Cl मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, एक से वन मतलब एक से ज्यादा टाइप के कैटायन हो, एक से ज्यादा टाइप के एनाइन हो, तब क्या होगा? यहां पे जितने भी थे Na थे, Na किस साइड मूव कर रहा था? इस साइड मूव कर रहा था। Cl कहाँ मूव कर रहा था? यहां मूव कर रहा था। तो अगर डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास है मोल्टन सॉल्ट ऑफ NaCl एंड AlF3, इनका है। बताओ मेरे पास कैटायन कौन कौन से हैं? कैटायन कौन कौन है? Na प्लस एंड AlF3 है कि नहीं है? और एनाइंस कौन से हैं? Cl माइनस एंड F नेगेटिव, ये है कि नहीं है? ये मेरे पास है। अब ये बताओ, अब मैं यहां से यहां पे आपसे पूछने वाला हूं, ये बताओ एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। कौन मूव करेगा एनोड पे? ऑक्सीडेशन होगा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही तो देने जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास है? एनाइन के पास। क्या होगा? एफ नेगेटिव, टू एफ नेगेटिव किस में चला जाएगा? F2 गैस और दो इलेक्ट्रॉन, ये आएगा। टू Cl नेगेटिव किस में जाएगा? Cl2 गैस प्लस टू, ये आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही ये बताओ एनोड पे क्या होगा? एट कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन, और ये कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव। तो Na जाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा? Na सॉलिड। और Al प्लस थ्री, तीन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा? Al सॉलिड। अभी बताओ, ध्यान सुनना बेटा, मुझे बताओ इनमें से कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा? कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा? एल्यूमिनियम पहले होगा कि आप सॉरी फ्लोरीन, ज्यादा फ्लोरीन पहले होगा कि क्लोरीन? देखना, अब ये बात आएगी आपकी किसकी? इनके ई नॉट पे। ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका होता है वन टू माइनस 2.8 वोल्ट के आसपास। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होता है? कितना होता है? इसका होता है 1.6, ऐसा अप्रोक्स होता है। और इसका ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो इनका हम क्या लिख रहे हैं? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। इसका होता है लगभग -2.3, और इसका ई नॉट जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल लगभग 1.2 के आसपास माइनस। ये बताओ ऑक्सीडाइज पहले कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा? ज्यादा। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है वाली होगी कि नहीं? और इसमें ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? नीचे वाले का, एल्यूमिनियम। तो सिंपल, यहां से अपने पास क्या, अगर आपसे पूछा है कि ये बताओ, आपसे पूछा है कि पहले कौन एनोड पे पहले कौन डिपोजिट, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा, तो आप क्या बोलोगे? Cl। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। एनोड पे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, कैथोड पे किसकी बात करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल की। इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका ये बताओ ऑक्सीडेशन, एनोड पे आप किसकी बात करोगे? एनोड पे बात करोगे ऑक्सीडेशन की, और कैथोड पे किसकी बात करोगे? रिडक्शन की। तो एनोड, ऐसे सोचना, एनोड और कैथोड दो अलग अलग चीजें हैं। एनोड पे हम क्या बोलेंगे? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। जिसका ओपी ज्यादा
फर्स्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो, ये याद रखना। और ये जो डिस्चार्ज होने के लिए जो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल एट एनोड, एनोड का डिस्चार्ज पोटेंशियल। और कैथोड पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा फर्स्ट पहले डिस्चार्ज। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये कैथोड पे जो अपना रिडक्शन पोटेंशियल है वही क्या कहलाता है, डिस्चार्ज रिडक्शन, डिस्चार्ज पोटेंशियल। और इसी को बोलते हैं अपन डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्चार्ज, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी और डिस्चार्ज थ्योरी। तो मुझे बताओ, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो हम क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस हो जाएगा। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज पहले हो जाएगा। तो ये बताओ, अगर अपने पास ये सॉल्यूशन है तो फर्स्ट ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन होगा, एनोड कैथोड पे कौन मिलेगा, तो आप बोलोगे सर एनोड पे मिलेगा मुझे, कौन एनोड पे कौन कौन आपका ऑक्सीडाइज होने जाएगा, Cl ग्रेटर देन F नेगेटिव, Cl की टेंडेंसी ज्यादा है। और एनोड पे कौन आएगा, सॉरी कैथोड, कैथोड पे कौन आएगा, AlF3। इसका रिडक्शन आसानी से होगा, इसका ऑक्सीडेशन। डिस्चार्ज थ्योरी क्या बोलती है, डिस्चार्ज थ्योरी सिंपल ये बोलती है कि वो आयंस इलेक्ट्रोड पे पहले डिस्चार्ज होंगे जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब ज्यादा कौन सा, कैथोड पे रिडक्शन देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड पे क्या दोगे, ऑक्सीडेशन। डिस्चार्ज थ्योरी क्या बोलती है, डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंपल, वो आयंस पहले डिस्चार्ज होंगे जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा। रिडक्शन पे, एनोड पे क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड पे क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। आयंस विच है हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल, आयंस विच है हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल विल डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पे पहले डिस्चार्ज होने जाए। कौन में आया, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा, डिस्चार्ज एनोड पे क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे क्या देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ज्यादा होगा वो पहले डिस्चार्ज होने जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है।
समझ में आया? तो अगर देखो, अगर मेरे पास डिस्चार्ज पोटेंशियल गिवन है तो अपन डिस्चार्ज थ्योरी लगा देंगे। अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल गिवन है, जैसे ये गिवन था, ये गिवन था, अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल गिवन है तो अपन क्या लगा देंगे? डिस्चार्ज थ्योरी, कि भाई जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले जाएगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन डिस्चार्ज पोटेंशियल देखेंगे, रिडक्शन पे, कैथोड पे क्या देखोगे? रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे। अब अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल गिवन ना हो तो अपन एक सीरीज याद करके रखेंगे। क्या करेंगे? एक सीरीज याद करके रखेंगे, अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल गिवन नहीं होगा तो। अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल गिवन नहीं होगा तो अपन एक सीरीज याद करके रखेंगे। कौन सी? कैटायन पे सबसे पहले कैथोड, कैथोड पे क्या हो? कैथोड पे कौन डिपोजिट होगा? मेटल्स। सबसे पहले डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी किसकी है? गोल्ड की। उससे कम पीटी, उससे कम एजी, उससे कम कॉपर। अगर पानी है तो पानी में कौन सा? पानी मतलब पानी का H प्लस, वाटर का H प्लस। एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये कॉमन आयन है जो ज्यादा यूज होते हैं। तो इनमें पूछा जाए कि सबसे पहले कौन डिपोजिट होगा, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम और सोडियम है। जैसे ये बताओ, एल्यूमिनियम और सोडियम में पहले कौन डिपोजिट हो रहा है? आप खुद देख के बताओ। एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, सोडियम का कम है। देखो, ये लीस्ट नेगेटिव है और ये ज्यादा नेगेटिव है, तो ये वैल्यू कम है। हाँ, अगर अपने पास कोई भी, इसमें एक चीज याद रखना है, ऐसे कभी भी मेटल अगर मर्क्यूरी के साथ आ जाएगा, मेटल अगर मर्क्यूरी के साथ आ जाएगा तो उसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी H प्लस से ज्यादा हो जाती है, ध्यान रखना। मर्क्यूरी H, सोडियम किसके साथ है? मर्क्यूरी के साथ। सोडियम, एल्यूमिनियम किसके साथ है? Hg के साथ। अब टेंडेंसी किससे किसकी ज्यादा हो जाती है? अगर कोई भी मेटल मर्क्यूरी के साथ आ जाएगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? H प्लस से ज्यादा हो जाती है डिस्चार्ज होने की। सोडियम दिया हुआ है मर्क्यूरी के साथ तो वो पहले डिस्चार्ज होगा एज कंपेयर, अगर नॉर्मल सोडियम दिया है तो पहले हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा फिर सोडियम होगा। सेकंड, एनोड, एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा? डिक्रीजिंग, डिस्चार्ज होने की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? यहां पर भी डिस्चार्ज होने की बात। तो सबसे कम किसकी टेंडेंसी होती है? फ्लोरीन। उसके बाद होता है सल्फेट, उसके बाद होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट के बाद आता है नाइट्रेट, नाइट्रेट के बाद आता है अपना कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, ऑक्सिलिक एसिड। उसके बाद आता है फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। अरे एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज छूट गई, यहाँ पे एक और आएगा, ओ एच। ओ एच किसका? पानी का। फिर आएगा, फिर आएगा अपना आयोडीन। ये आता है। अगर Cl नेगेटिव डाइल्यूट दिया है, ध्यान देना, Cl नेगेटिव अगर डाइल्यूट दिया, डाइल्यूट मतलब क्या होता है? बहुत कम। तो फिर कौन कौन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा? ओ एच नेगेटिव, पानी का। हाँ, और अगर सल्फेट, ऐसा लिखा होता है सल्फेट आयन कंसंट्रेट दिया है, कंसंट्रेट दिया है मतलब सल्फेट आयन बहुत ज्यादा है, फिर क्या हो जाएगा? ये पानी से ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई भी चीज डाइल्यूट दी गई है तो फिर हम पानी को प्रेफरेंस देंगे, अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा कंसंट्रेट दी गई तो फिर उसको प्रेफरेंस देंगे, ये याद रखना। कंसंट्रेट और हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। देखो इनका यूज अपन कैसे कर रहे होंगे अभी देखना, लिख लो पहले ही।
ये ध्यान रखना है अपन को, कौन कौन होता है, क्लोराइड, कार्बो सल्फाइड, कार्बोनेट, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव किसका बेटा, पानी का। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। अगर ये डाइल्यूट है तो अपन फिर प्रेफरेंस इसको दे। अब कैसे हम लोग करेंगे वो देखो। मेटल में तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि ये डिस्चार्ज कैसे होते हैं। जैसे अपन को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी पानी की, H2O। H2O का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कहां पे बात चल रही है, एनोड पे, क्या क्या बनता है वो ध्यान रखना। पानी का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, पानी का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये होता है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ये तो इलेक्ट्रॉन आप किससे लोगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +1, ऑक्सीजन का -2। मुझे तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में कौन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन। भाई हाइड्रोजन तो दे ही नहीं सकता, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी अपनी मिनिमम पे प्लस मैक्सिमम पे +1। क्या +1 से +2 हो सकता है हाइड्रोजन, नहीं। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कौन करेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लूज करके कहां जाएगा, या जीरो पे जाएगा, जीरो से नेगेटिव आएगा या नेगेटिव से जीरो, कभी भी ऑक्सीजन पॉजिटिव पे नहीं जाता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या बनाएगा ये, O2। अब O2 बना दिए, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहां पे 1। अब और क्या बच रहा है, 4H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, एसिडिक। देखो H+ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम वाटर का ऑक्सीडेशन कराएंगे, अगर हम वाटर का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सॉल्यूशन कैसा बनता जाएगा, एसिडिक। और वही मानो अगर हम वाटर का क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कैथोड पे रिएक्शन होगी। मुझे ये बताओ, ये -2 है, ये +1 है, तो कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपनी मिनिमम पे है, ऑलरेडी अपनी मिनिमम पे है कि नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रॉन लेके -3 बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। और मुझे रिडक्शन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कराने होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गेन करके क्या बना देगा, H2। अब बचेगा क्या, ऑक्सीजन। तो O नेगेटिव अकेला तो मिलता नहीं है, किस फॉर्म में मिलता है ये, OH नेगेटिव। अब देखना यहाँ पे ऑक्सीजन, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बैलेंस कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2 कर दो, कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे क्या कर दें, 2 कर दें। कितने इलेक्ट्रॉन लिया ये, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ ये अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, एसिडिक। वाटर का अगर रिडक्शन हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, बेसिक। देखो बेसिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, बेसिक। और ये कैसा हो गया, एसिडिक। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में। और रिडक्शन होगा तो H2 में। ये याद रखना, पानी कैसे याद रखना, पानी का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा और O2 गैस लिबरेट होगी। और वाटर का रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा, सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, बेसिक होता जाएगा। एक ये याद रखना है। दूसरा, दूसरा हमें क्या याद रखना है बेटा, दूसरा मुझे याद रखना है कि अगर अपने पास SO4 डाई नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, इसका डबल कर देना, H2O4 H2O8-2, 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मार्शल एसिड। मार्शल एसिड सुना है, H2SO8 कैरोस एसिड होता था, H2SO5, ये मार्शल एसिड है, मार्शल एसिड का एनायन। और थर्ड
आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा। ये दो होते हैं, क्या बन जाता है, आर आर प्लस CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आता है। अब देखना, अब मेरे पास, खुद देखना, अपने पास हम क्या कर रहे हैं, अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है किसका, NaCl एक्वस का है, ध्यान देना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेन फर्स्ट NaCl एक्वस। NaCl एक्वस, बात नहीं करो, NaCl एक्वस है। अब मुझे बताओ, अगर NaCl एक्वस है तो मेरे पास बताओ क्या, कौन कौन से आयन है मेरे पास, क्या क्या है मेरे पास, तो ये है, तो मतलब मेरे पास कौन कौन है, Na प्लस एक्वस है, Cl नेगेटिव, आयन लिख ले रहा हूं डायरेक्ट, Na प्लस है कि नहीं है, Cl माइनस है कि नहीं है, पानी है तो पानी, एक्वस तो पानी भी है कि नहीं है, तो पानी है तो अपने मेरे पास क्या है, H2O। H2O मतलब मेरे पास H प्लस भी है एंड OH माइनस भी। अब ध्यान से सुनना, अब मैं बात करने वाला हूं एनोड पे क्या होगा। ये तो सबसे पहले एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बताओ ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन जाएगा, नेगेटिव साइड कौन कौन मूव करेगा, कौन कौन जाएगा, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव साइड जाने के लिए मेरे पास दो आयन है, कौन कौन है, Cl नेगेटिव है और पानी, और पानी का कौन सा, OH माइनस, ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब इन दोनों आयन में से मैं किसको चूज करूं, जल्दी बताओ किसको चूज करूं, ये थ्योरी। अब यहां पे ई सेल मी सेल तो दिया नहीं है, या ई सेल वगैरह दिया है, नहीं दिया है, हम किससे चूज करेंगे, इससे। तो Cl नेगेटिव और पानी में किसको चूज किया जाए, Cl नेगेटिव और पानी में किसको चूज किया जाए, Cl। जल्दी बताओ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो अपने पास कौन डिस्चार्ज होगा, Cl, तो क्या बन जाएगा, Cl2Cl एक्वस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 गैस प्लस 2। ये हुआ कि नहीं हुआ है नोट पे, अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें क्या पकड़ना है, कैथोड, जल्दी जल्दी बताना कैथोड पे क्या होने वाला। और इलेक्ट्रोड हम इनर्ट ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड अभी पार्टिसिपेट, दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, इनर्ट और एक्टिव। कैथोड, कैथोड पे क्या होगा बेटा, कैथोड कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव, तो यहां पे क्या होगा, रिडक्शन। कौन कौन से आयन अपने पास एलिजिबल हैं, तो आप बोलोगे सर मेरे पास दो हैं, एक कौन, Na प्लस एंड H प्लस, किसका, H2O, H2O का H प्लस अवेलेबल है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, बताओ। इनमें से आप किसको चूज करोगे, Na प्लस को कि पानी को, Na प्लस और पानी, कौन पहले डिस्चार्ज होने जाएगा इनमें से, पानी पहले जाएगा, कौन जाएगा, पानी पहले जाएगा, कौन जाएगा, पानी पहले जाएगा, आया समझ में, कौन जाएगा, पानी पहले जाएगा। तो इनमें से किसको चूज किया, वाटर को, ये आ गया, चूज हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे भाई, क्या Na जा पाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या बोलोगे, H2O। अब H2O क्या कराना है, रिडक्शन, तो रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगी, H2 गैस, रिडक्शन वाली ये वाली लिखोगे कि नहीं लिखोगे, H2 ट्वाइस लिखोगे यहाँ पे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2OH नेगेटिव, बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बना कि नहीं बना। तो मुझे बताओ, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ एनोड पे क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर एनोड पे Cl2 गैस
इवॉल्व हो रही है। कौन सी गैस? Cl2। और कैथोड पे क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे सर कैथोड पे कौन सी गैस निकल रही है? H2। और सॉल्यूशन कैसा हो जा रहा है? बेसिक, क्योंकि OH नेगेटिव बनता जा रहा है। सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है? सॉल्यूशन बिकम बेसिक। पीएच बढ़ता जाएगा कि कम होगा? पीएच बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रो ये होता जाएगा ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बैटरी कनेक्ट करते जाओगे, सॉल्यूशन का पीएच बढ़ता जाएगा। पीएच क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसके साथ OH नेगेटिव बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सेकंड, QSO4 एक्वस। कुछ और बताओ क्या होगा? QSO4 एक्वस, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड नंबर पे QSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। कि डिस्चार्ज का प्रेफरेंस दिया है सबसे पहले आई नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl, फिर आपका ये कौन सा है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वाटर, फिर नाइट्रेट, फिर क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, फिर सल्फेट, फिर फ्लोराइड। कौन कौन है अपने पास? Cu+2 है बेटा, और सल्फेट आयन है, और पानी है। तो तीन है। पानी मतलब H+ और OH- दोनों है। जल्दी जल्दी लिखो, एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे जाने के लिए कौन कौन तैयार है? सर एनोड पे जाने के लिए अपने पास दो लोग हैं। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल साइड कौन कौन जाएगा? सल्फेट जाएगा एंड पानी जाएगा। पानी मतलब OH-। इसको चूज करोगे, सल्फेट को कि पानी को? पानी पहले आता। पानी को चूज किया, अपन ने चूज किया H2O। H2O क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? ऑक्सीजन। तो क्या गैस निकालेगा? O2 और 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये होगा कि नहीं होगा? कैथोड पे जाने के लिए कौन कौन तैयार है? जल्दी बोलो सर। कैथोड मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव पे जाने के लिए तैयार कौन कौन है? Copper+2 एंड पानी। पानी मतलब H+। जल्दी बताओ कौन? करो जल्दी। क्या होगा? Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बना लेगा? यू। एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे O2 गैस निकल रही है। और कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है? कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और पीएच सॉल्यूशन का क्या होगा? कम होता जाएगा। सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? एसिडिक। एसिडिक क्यों? क्योंकि H+ बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन
एनोड, कैथोड। सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, एनोड लिख रहा हूँ, कैथोड लिख रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन है अपने पास H2O लिक्विड, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। दूसरा NaCl टन, NaCl लिक्विड मतलब मोल्टन, NaCl एक्वस। और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं? अपन पीटी यूज कर सकते हो, आप एयू यूज कर सकते हो, कार्बन। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। थर्ड, फोर्थ NaOH एक्वस। फिफ्थ HCl एक्वस। सिक्स्थ USO4 एक्वस। NaCl डाइल्यूट। चलो बताना है क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे एनोड कैथोड पे। जब भी आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ कैटायन एनायन ही डिस्चार्ज होंगे सॉल्यूशन। लिखो कौन कौन बनने वाला, साइड में रिएक्शन लिखते जाना, सोचना क्या क्या होगा। ये बताओ, पानी अकेला है तो पानी का ऑक्सीडेशन होगा, पानी का रिडक्शन। पानी का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? O2। एनोड पे क्या निकलेगा? O2। पानी का रिडक्शन होगा तो H2। एनोड पे O2 लिबरेट होगा और यहाँ पे H2। सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक? न्यूट्रल। क्यों बताओ? देखो, जब ऑक्सीडेशन होगा तो 4H+ निकलेंगे, और जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4OH निकलेंगे, 4H+ 4OH- न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल। पानी का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा अपना? न्यूट्रल ही बन रहा होगा। NaCl का, NaCl लिक्विड, लिक्विड मतलब मोल्टन। मोल्टन में है तो सिर्फ दो ही आयन है, एक Na है और एक Cl है, तो Na+ का क्या होगा? रिडक्शन। तो कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे क्या होगा? Na सॉलिड डिपोजिट हो जाएगा। और इसका क्या होगा? रिडक्शन, तो Cl2 गैस लिबरेट होगी। चलो सोचो अब, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा।
हो गया। चलो देखो यहाँ NaCl एक्वस, तो कौन कौन है अपने पास? अपने पास है बेटा, देखो थर्ड देख रहा हूं, थर्ड की बात कर रहा हूं। थर्ड में कौन है? Na प्लस है, Cl माइनस है और पानी है। यही है कि नहीं है? पानी का सब कुछ हो सकता है। ये बताओ एनोड, एनोड पे क्या होगा? रिडक्शन के ऑक्सीडेशन। तो Cl और पानी, Cl और पानी में कौन ज्यादा जाएगा? Cl, Cl2 आएगा। और एनोड पे कौन आएगा? सोडियम की पानी, पानी। तो रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा? और रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा? O2 बनाएगा। O2 की H2, 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 H2 गैस। NaCl डाइल्यूट। अब डाइल्यूट में क्या बताया था? डाइल्यूट जैसे होगा तो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम, तो Cl अवेलेबल ही नहीं होगा, फिर कौन आएगा? पानी। तो यहां पे क्या निकलेगा? O2 और यहां पे H2। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे लिखा हुआ है, अगर डाइल्यूट है, Cl नेगेटिव डाइल्यूट है, तो फिर पानी को प्रेफरेंस देंगे। NaOH एक्वस में कौन कौन है? फिफ्थ में, फिफ्थ में है मेरे पास Na प्लस, OH माइनस और पानी। OH, पानी भी OH देता है। तो अभी बताओ मेरे पास अवेलेबल कौन कौन है? कैटाइन कौन है भाई? एनोड पे कौन कौन जाएंगे? पानी अकेला जाएगा। तो पानी अकेला जाएगा तो क्या बनाएगा? O2 और यहां पे H2 गैस। ये आएगा। CuSO4 एक्वस सिक्स, कॉपर Cu+2 एंड सल्फेट -2। यही होगा कि नहीं होगा? और पानी। अभी बताओ कॉपर और पानी में कौन जाएगा? कौन आपका, सॉरी एनोड, एनोड पे कौन? इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस दोगे? पानी को। पानी पे जाएगा तो O2 और यहां पे कॉपर सॉलिड डिपोजिट होगा। कंसंट्रेट है तो SO4, कंसंट्रेट है मतलब SO4 बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? SO4। तो SO4 किस में जाता है? H2O8 -2 इसमें जाएगा। और यहां पे कौन जाएगा? कॉपर, Cu। इसमें एट्थ, एट्थ में कौन कौन है बेटा? CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na+, ये है कि नहीं है? और साथ में पानी है। ये बताओ एनोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो ये बताओ एसिटेट आयन RCHO ज्यादा होता है कि पानी? RCHO। तो ये क्या बनाता है? CH3CH3 डबल बन जाता है, गैस होती है। और इसमें और पानी में, पानी मतलब क्या बन जाएगा? H2 गैस। ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। ऐसे पूछे जाएंगे कौन कौन है। कुछ कुछ पॉइंट है। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो डिस्चार्ज किसका होगा? अरे बात नहीं बेटा, डिस्चार्ज होगा आयंस। डिस्चार्ज किसका होगा बेटा? आयंस का। और अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड किसका होता है? Pt दिया रहता है, या Au गोल्ड दिया रहेगा, या कार्बन दिया रहेगा टाइप के। ये एक्टिव, एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड है, जैसे एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो मैं क्या करूंगा? एक्टिव इलेक्ट्रोड की जब भी बात होगी तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा अपना? इलेक्ट्रोड विल टेक पार्ट इन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोड जो मटेरियल है वो भी आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मान लो एक्टिव इलेक्ट्रोड मेटल एम का है, ध्यान सुनना, मेटल एम, मेटल एम का है, तो एम, एम न्यूट्रल में रहेगा, तो ये क्या होगा? इसका एम का क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। एम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में जाएगा। और जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो हम प्रेफरेंस इलेक्ट्रोड को देंगे, चाहे अपने पास H+ हो, चाहे अपना पानी हो,
और चाहे अपने पास एनाइंस हो, हम प्रेफरेंस किसको दे रहे होंगे? इसको दे रहे होंगे, मेटल एम को। मेटल एम को हम लोग दे रहे होंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यहां ध्यान देना बेटा, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड है कि नहीं है? तो और इसके अंदर अपन ने क्या लिया? कोई सा भी ए प्लस और बी माइनस टाइप का सॉल्यूशन फिल करके रखा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन होगा, तो हम एनोड की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो एनोड पे कौन कौन है मेरे पास? एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मेरे पास कौन कौन है? बी नेगेटिव है, पानी है, और मेटल एम है। मेटल एम ये भी तो हो गया, और कौन है? कॉपर। तो ये बताओ, इनमें से मैं किसको चूज करूंगा? मेटल को। जो इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा, जो इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन होगा। एक्टिव है मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर अपने पास एक्टिव इलेक्ट्रोड दिया जाए तो उसी इलेक्ट्रोड का हमें ऑक्सीडेशन कराना होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? U+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन हो रही हो। और एनोड पे कौन जाएगा? पानी और H+, पानी और A। कैथोड पे कौन होगा? कैथोड पे कौन कौन रहेगा? A+ एंड वाटर। अब इनमें जिसका जो प्रेफरेंशियल सीरीज में पहले आएगा उसका हम करा देंगे। लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का हम ऑक्सीडेशन पहले कराएंगे रेदर देन वाटर और एनायन। ये ध्यान रखना। मेटल जो ये कौन सा है? इलेक्ट्रोड का मेटल है। किसका मेटल है बेटा? इलेक्ट्रोड का। ध्यान रखना, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो फिर हमें क्या करना है? आयंस और पानी पे फोकस करना है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो फिर मुझे एक्टिव इलेक्ट्रोड को ही ऑक्सीडाइज कराना है रेदर देन एनाइन और पानी। ये ध्यान रखना। आप लोगों ने नाम सुना हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुना है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हो क्या होता है? एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना। जैसे ये गोल्ड है क्या? नहीं है, इसमें क्या किया गया है? लेयर लगाई गई है। तो नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें पता है। सुनो, तो होता क्या है, जैसे सिल्वर हो गया, जैसे बोलते हैं सिल्वर की प्लेटिंग लगा दी। अब जैसे होता क्या है कि जैसे आयरन है, आयरन पर रस्टिंग ज्यादा होती है, तो गैल्वेनाइजेशन सुना होगा तुम लोगों ने, रस्टिंग रोग, उसमें क्या करते हैं? जिंक की लेयर लगा देते हैं। जिंक की लेयर लगाते तो क्या होता है? रस्टिंग रुक जाती है। तो एक मेटल, अब क्या उस पे लेयर लगाने के लिए क्या पेंट लेके पेंट करने बैठोगे? नहीं, क्या करते हैं उसमें? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अब ध्यान देना, इसमें कॉन्सेप्ट होता क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मान लो जिस मेटल पे हमें लेयर लगानी हो, जिसकी लगानी है, मान लो हमारे पास, ऐसे मान लो बेटा कि मान लो मुझे क्या करना है इसमें, जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी करनी है? आयरन की करनी है। हमें किसकी करनी है? आयरन की। Zn ऑन Fe मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ, प्लेटिंग ऑफ, प्लेटिंग ऑफ Zn ऑन Fe मेटल। Fe मेटल पे मुझे क्या करना है? Zn की प्लेटिंग करनी है। तो अब देखो कैसे सेटअप होता है। हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब आप खुद चूज करके बताना किसको एनोड बनाए, किसको कैथोड बनाए। ये मान लो अपने पास दो इलेक्ट्रोड हैं। अच्छा मुझे बताओ, मेटल कहां डिपॉजिट होगा? मेटल क्या होता है? कैटायन। कैटायन इलेक्ट्रॉन लेगा और कहां डिपॉजिट होगा? कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो मुझे जिस पे प्लेटिंग करनी है उसको हम कैथोड बनाते हैं। हम लोगों ने क्या बनाया है? इसको क्या ले लिया? मान लो ये आयरन है, इस पे मुझे कोटिंग करनी है Zn की।
Zn की कोटिंग करनी है तो हमने क्या किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो अपना Zn+2 है, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, Zn सॉलिड बनाएगा। तो ये सॉलिड बनाएगा तो डिपोजिट होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कैथोड किसको बनाना है, जिस पे प्लेटिंग करनी है, और एनोड किसको किसको बनाएंगे, जिसकी प्लेटिंग करनी है। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां बैटरी लगा देंगे। जैसे ही आप, और इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका डालोगे, जिसकी प्लेटिंग करनी है। प्लेटिंग किसकी करनी है, Zn की। मैं यहां पे क्या करूंगा, क्या डाल दूंगा, ZnSO4 ये डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, ZnSO4। ZnSO4 डाल दिया। अब होगा क्या, यहां पे मुझे Zn की प्लेटिंग करनी है। अब Zn की मुझे प्लेटिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपल ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो एनोड, ये कौन सा है अपना, प्योर प्योर Zn। एनोड पे क्या हो रहा होगा, अच्छा ये बताओ अपना, ये बताओ इलेक्ट्रोड कैसा है, एक्टिव है कि नहीं है। हमने ये पीटी का नहीं बनाया, हमने किसका बनाया है, Zn का। और Zn का जैसे ही मैं बनाऊंगा तो Zn क्या होगा, Zn किस में जाएगा, Zn ये कौन सा है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड से किसका बेटा, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा वाला, एनोड वाला। इसमें कन्वर्ट होगा Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखना होगा क्या यहां पे, Zn से क्या निकला, आयन निकला। Zn से आयन निकला, ये क्या था, पॉजिटिव, ये क्या था, नेगेटिव। तो ये किस में आ गया, Zn+2। Zn+2 में आया कि नहीं आया। अब जैसे ये Zn+2 में जाएगा तो कैथोड पे क्या होगा, जल्दी बोलो, कैथोड पे क्या होगा। कैथोड किसका है, आयरन का। अब यहां पे जो बगल में है Zn+2, एनोड से आयन, एनोड से क्या हुआ, आयन निकला, किस में आ गया, सॉल्यूशन में। और यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन से आयन जाएगा किस पे, कैथोड पे। तो ये क्या हो गया, Zn+2 कौन सा वाला, एक्वस सॉल्यूशन वाला। ये एक्वस, यहां से एक्वस सॉल्यूशन में गया और यहां से निकला वो कहां चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn सॉलिड। ये किस पे डिपोजिट हो गया, डिपोजिट ऑन कैथोड। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो इस पे डिपोजिट होगा तो यूनिफॉर्मली डिपोजिट होता है, और Zn 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 Zn, तो इस पे क्या होगा, Zn की लेयर लग जाएगी, ऐसे ऐसे करके लगेगी कि नहीं लगेगी। एक टाइम बाद क्या होगा, ये इसका साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है, उसका साइज बढ़ता जाएगा। जितनी देर तक आप करंट पास कराओगे, ये अपन पढ़ेंगे कितना करंट पास कराने पे कितना वेट डिपोजिट होगा, ये सब अपन फैराडे लॉ में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे इस पे लेयर चढ़ती जाएगी, नहीं चढ़ती जाएगी। मान लो इसी में अगर मैं गोल्ड लेता, यहाँ पे मान लो गोल्ड लेता और यहाँ पे गोल्ड का सॉल्यूशन होता, तो क्या होता, गोल्ड की प्लेटिंग हो जाती। मान लो यहाँ पे सिल्वर लेता और सिल्वर का यहाँ पे सॉल्यूशन लेता, तो यहाँ पे किसकी प्लेटिंग होती, सिल्वर की होती कि नहीं होती। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक मेटल पे दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये बताओ मुझे, जिसकी प्लेटिंग करनी है वो एनोड बनाऊंगा कि कैथोड, जिसकी प्लेटिंग करनी है वो एनोड, और जिस पे करनी है उस पे कैथोड। क्योंकि मुझे जिस पे प्लेटिंग करनी है उस पे आयन डिपोजिट कराना है। और मेटल क्या होते हैं, कैटायन। तो कैटायन किस पे डिपोजिट होता है, एनोड पे कि कैथोड पे, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, ये हम क्या बनाएंगे, जिस पे प्लेटिंग करनी है वो बनाते हैं हम क्या, कैथोड। जिसकी करनी है उसको क्या बनाते हैं, एनोड। सॉल्यूशन कैसा लेते हैं, जिसकी प्लेटिंग करनी है उसी का सॉल्यूशन। अच्छा बताओ, क्या टाइम के साथ इसकी ZnSO4 की कंसंट्रेशन चेंज होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जितना, मान लो यहां से 10 आयन निकलेंगे तो 10 ही डिपोजिट होंगे। तो ये ZnSO4 की कंसंट्रेशन रिमेन सेम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते, हमें ऐसा लगता है कि ये तो यहां चिपक रहा है तो कम हो जाएगा, यहां निकल रहा है तो बढ़ जाएगा। होगा क्या, अगर 10 Zn निकलेंगे तो 10 Zn इस पे डिपोजिट हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम। Zn की मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये ध्यान रख। समझ में आया इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर लगाते हैं। तो लेयर कैसे लगेगी, जब डिपोजिट होगा। और मेटल क्या होता है, कैटायन। कैटायन किस पे डिपोजिट होगा, नेगेटिव पे। और नेगेटिव क्या होता है, कैथोड।
कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होगा, मतलब मुझे क्या करना है, जिस पे मुझे डिपॉजिट करवाना है उसको हम कैथोड बनाएंगे, और जिसका डिपोजिशन कराना है उसे क्या बनाएंगे, एनोड। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कैथोड का साइज छोटा, एनोड कैथोड का साइज बढ़ता जाएगा, एनोड का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पतला होता जाएगा। मान लो इसमें 5 ग्राम जिंक डिपोजिट हुआ तो 5 ग्राम इसका कम हो जाएगा। इसके वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो सॉल्यूशन में है Zn। समझ में आया? इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मेटल को रिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, जिसकी लेयर चढ़ानी है उसको एनोड बनाएंगे, जिस पे चढ़ानी है उसको कैथोड बनाएंगे। और ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम। अब अपने पास आता है एक और वर्ड अपन यूज करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास कॉपर मेटल है, कॉपर इम्प्योर मेटल है। अब आप खुद देखना इसमें क्या हो, कॉपर इम्प्योर है तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपर को प्यूरिफाई करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां ध्यान दें। अच्छा मुझे बताओ कहां से आयन निकलेंगे और कहां डिपोजिट होंगे, मुझे बताओ कहां से आयन निकलेंगे और कहां डिपोजिट होंगे। आयन, देखो हमने क्या किया, मुझे मालूम है कि एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ले लेंगे हम लोग इम्प्योर, क्या लूंगा, इम्प्योर कॉपर। और यहां पे क्या ले लूंगा, एक प्योर रॉड, प्योर कॉपर। देखो और इसके अंदर क्या ले लिया हमने, इसके अंदर ले लिया हमने CuSO4। अब बताओ जो अपना इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, एक्टिव है, एनोड। तो एनोड पे क्या होगा, देखो ऐसा मान लो कि कॉपर है, इम्प्योर है, इसके अंदर मान लो आपका कुछ दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल है, मड है, कंकड़ पत्थर, ये सब उसमें मर्ज होगा। जब क्या होता है, जब अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सारी इंप्योरिटी आ जाती है साथ में। मान लो उसे मुझे प्योर करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब होगा क्या बेटा, जैसे अपन ने ये कॉपर लिया, अब होगा क्या, ये कॉपर लिया तो इसमें एनोड पे क्या होगा, Cu सॉलिड इम्प्योर वाला किस में कन्वर्ट होगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, यहां से एक एक एटम करके आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मान लो बीच में कहीं मड है, तो मड मड थोड़ा आयन में कन्वर्ट होगा, मड का कहा क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा। मड क्या होगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा। मान लो इसके अंदर थोड़ा बहुत गोल्ड है, तो गोल्ड भी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मान लो इसके अंदर सिल्वर है, सिल्वर भी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब होगा क्या कि जो इम्प्योर मेटल था, जैसे मान लो ये पेन इम्प्योर है, ये कॉपर का पेन है, अब इसको अपन ने एनोड बनाया, तो एनोड से क्या निकलेंगे, आयंस निकलेंगे, आयंस निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, बीच में जो इम्प्योर होगा वो नीचे कलेक्ट होता जाएगा। जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन में डिजोल्व होते जाएंगे, और ये सॉल्यूशन से जो आयन है वो किस पे डिपोजिट होते जाएंगे, प्योर पे, Cu+2। अभी तो इसमें सिर्फ डिपोजिट कौन होगा, कॉपर अकेला भाई, और कोई तो डिपोजिट होने जाएगा नहीं, जिसका रिडक्शन होगा वही डिपोजिट हो, जिसका रिडक्शन होना है वही तो डिपोजिट होगा। तो कैथोड पे क्या होगा, ये क्या था बेटा, इम्प्योर। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे अपना होगा Cu+2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये Cu सॉलिड, इस पे क्या होगा, ये डिपोजिट होता जाएगा, तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसमें से सिर्फ कॉपर ही डिपोजिट होना है, तो पूरा का पूरा यहां पे क्या होगा, प्योर कॉपर डिपोजिट होता जाएगा, इसका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब भी मुझे अगर इम्प्योर मेटल में, इम्प्योर मेटल को कहां रखूंगा, एनोड पे, और प्योर मेटल कहां रखूंगा,
जहां पे डिपोजिट होना है वहीं पे तो प्योर आएगा, कैथोड पे। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को प्यूरिफाई। और ये जो यहाँ पे ये जो आपका मटेरियल कलेक्ट होता है, ये जो आपकी इंप्योरिटी कलेक्ट हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोड, एनोड मड। मिट्टी, एनोड की मिट्टी, एनोड मड बोलते हैं इसको। समझ में आया? तो मेटल की प्यूरिफिकेशन में, जैसे मान लो अपन को क्या करना है, ये इम्प्योर है, ये प्योर है, तो इम्प्योर को मैं कहां डाल दूंगा, एनोड से। एनोड से क्या होंगे, मेटल्स के आयन निकलेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, और सॉल्यूशन से आयन कहां जाएंगे, मेटल पे। तो यहां पे जो अपना CuSO4 है, इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कंसंट्रेशन रिमेन सेम। सेम क्यों रहेगी, क्योंकि जितना इनकमिंग होगी उतनी ही आउटगोइंग होगी। तो ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, concentration of solution remain same। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो अपने यूज होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो हम लोग एक चीज देखें कि जब जहां पर भी अपन को डिपोजिट करवाना है वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैथोड। और जहां से निकलवाना है उसको क्या बनाते हैं, एनोड। यहाँ पे मुझे प्लेटिंग करानी थी किसकी, आयरन पे, तो आयरन पे डिपोजिट कराना था, तो हमने आयरन को क्या बना दिया, कैथोड। और जिस मुझे जिंक की करानी थी, मान लो कॉपर की करानी होती तो यहाँ किसका इलेक्ट्रोड लेता, कॉपर का लेता। मान लो अगर मुझे सिल्वर का कराना होता तो सिल्वर लेता। अगर मुझे गोल्ड कराना होता तो यहाँ पे गोल्ड लेता और यहाँ पे गोल्ड का सॉल्यूशन लेता। अब ऐसे मान लो कि मुझे गोल्ड को प्यूरिफाई करना है, तो यहाँ पे इम्प्योर गोल्ड लूंगा, यहाँ पे प्योर लूंगा, तो यहाँ से आयंस निकलेंगे और आयन इस पे डिपोजिट होंगे। जो आयन निकलना है उनके साथ मड भी निकलेगी, तो मड तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो नहीं रही है, तो मड यहीं कलेक्ट हो जाएगी। और जो आयन आपके यहाँ कलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे कौन से आयन, प्योर आयन कलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्योर मेटल डिपोजिट होता जाएगा। यहाँ से मेटल के आयन लिबरेट होंगे और यहाँ पे मेटल के आयन डिपोजिट होंगे। ऐसे हम क्या करते हैं, मेटल को प्यूरिफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात आएगी कि सर ये तो हम कर तो रहे हैं, अब जैसे मान लो किसी ने आपसे बोला कि यार मुझे मुझे 5 ग्राम कॉपर को प्यूरिफाई करना है, तो कितना टाइम लगेगा, कितना करंट लगेगा, कितना मुझे सेटअप कैसा कैसे करना पड़ेगा। तो अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट, अमाउंट की बात कर रहे हैं कि कितना अमाउंट डिपॉजिट कराने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिट एंड लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बात नहीं करो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो एक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये पढ़ने वाले हैं अपन। देखो, फैराडे ने स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को बस अपन याद रखेंगे, यू अपन अपने तरीके से निकालेंगे। दो लॉ हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, बस लॉ को अपन को ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत कॉमन सेंस है, अपन ने अभी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसी से काम हो जाएगा अपना, बहुत आसान होता है। तो फैराडे ने क्या बोला था, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
डिपोजिट और लिबरेट एट electrode at electrode during the electrolyte is directly proportional to the charge pass through सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना आपने चार्ज पास कराया उस पर डिपेंड करेगा। बात बात नहीं करनी है बेटा। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट या प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपने जो कितना पास कर थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने कितना चार्ज पास, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? W किस पे आ जाएगा? Q पे। W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट। डिपोजिट किस पे होगा? कैथोड पे। लिबरेट किस पे होगा? एनोड पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। W क्या है? वेट डिपोजिट और लिबरेट एट एनोड और कैथोड। और Q क्या है? चार्ज पास थ्रू दी सॉल्यूशन। और जब इसको अपन प्रोपोर्शन को हटाते तो क्या लिखते हैं? Z इंटू क्यू। ध्यान देना, Z इंटू क्यू। और क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? अभी आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, इसको I इंटू टी लिख सकता हूं। I इंटू टी। I क्या है? अच्छी, तो I क्या होता है? करंट। और करंट क्या होता है? Q बाई टी होता है। इसको I इंटू टी लिख सकता हूं। यहां पे लिख देता हूं क्या क्या है ये। W क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट एट इलेक्ट्रोड्स। Z क्या है? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। Q क्या है? चार्ज। चार्ज किस में है बेटा? कॉलम में। I क्या है? करंट जो पास हुआ है। और T क्या है? टाइम। T क्या है? टाइम। कितने टाइम के लिए कितना करंट पास किया है। और मुझे मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है? अरे I इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय टाइम होता है कि नहीं होता है? अपन ने वो छाप दिया। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये होता है। ये फेराडे फर्स्ट लॉ था। फेराडे ने क्या बोला था कि भाई एनोड पे कितना वेट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो किस पे डिपेंड करे? कितना चार्ज आपने पास करा है उसके प्रोपोर्शन होगा। और जेड क्या है? जब इस प्रोपोर्शन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है क्या नहीं होती, अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। देख लो जल्दी। फैराडे ने क्या बोला? जितना करंट पास कराओगे उसी के प्रोपोर्शन में आपका वेट डिपॉजिट होगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन पास कराओगे तो उतना आएगा, दो कराओगे तो डबल हो जाएगा। जैसे मान लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कराए, भाई एक्स हो रहा है। अगर 2 मोल कराओगे तो करंट डबल होगा तो वेट भी डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मान लो आप एक्स अमाउंट का इलेक्ट्रॉन पास करा रहे हो तो उतना होगा। अगर आप डबल इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो वेट भी डबल हो जाएगा, वेट भी डबल होगा। तो उन्होंने क्या बोला? जो भी वेट रहेगा वो चार्ज के प्रोपोर्शन में रहेगा। ये तो फेराडे ने बोला था। अब अपन यहां पे क्या यूज करेंगे? कॉमन सेंस। अच्छी बताओ,
कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होते हैं कि नहीं होते? अरे होते हैं कि नहीं होते? ये बताओ, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रोलाइसिस, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट एट एनोड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट एट एनोड। एनोड नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कैथोड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज पास तो देखो, एक एक एनोड पे रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे हो रही है, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितनी भी रिएक्शन, मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो जो भी आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं सबके इक्विवेलेंट बराबर होते कि नहीं होते? तो जो भी इक्विवेलेंट आपका एनोड पे रिएक्शन होकर जो भी ऑक्सीडाइज होगा उसके इक्विवेलेंट, और कैथोड पे जो रिड्यूस होगा उसके इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे। जो आपने चार्ज पास कराया, चार्ज का जो इक्विवेलेंट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी चीज आपकी पार्टिसिपेट करती है सबके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, चाहे वो आपका एनायन पार्टिसिपेट करे, चाहे वो कैटायन पार्टिसिपेट करे, चाहे कुछ भी करे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सबकी चीजें बराबर होती हैं। ये अपन हमेशा इक्विवेलेंट लॉ लगाएंगे। ये क्या है? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सबके इक्विवेलेंट बराबर है, चाहे कोई डिपोजिट हो रहा हो, चाहे कोई आपका लिबरेट हो रहा हो, चाहे कोई चार्ज पास हो रहा हो। अब ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज नहीं पता। तो ध्यान देना, यहां पे अपन एक चीज बात कर रहे हैं, वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज क्या होता है? वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज होता है चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज बोलते हैं। और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ये होगा अपना 1.6, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, -19 इंटू एन ए, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 96500 कोलम, और इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ये याद रखना है, ये क्या रखना है हमें? याद रखना है। वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना होता है? 96500 कोलम। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, और वन मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 96500 कोलम। तो यहां से थोड़ा सा मैं कॉमन सेंस जनरेट कर रहा हूं। ये बताओ, 96500 कोलम किसके बराबर है? किसके बराबर है बेटा? वन इक्विवेलेंट के बराबर है। तो एक कोलम किसके बराबर होगा? 1/96500 और 1/f इक्विवेलेंट, यही होगा कि नहीं होगा? तो Q कोलम किसके बराबर होगा? Q/96500 और Q/f इक्विवेलेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा? इतना सीख गए, हो गया क्वेश्चन खत्म। आपसे बोला जाए कि ये बताओ 10 कॉलम में कितने इक्विवेलेंट हैं? क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इन 100 कॉलम। 100 कॉलम में कितने इक्विवेलेंट चार्ज होगा? तो 96500 कॉलम में कितना है? एक इक्विवेलेंट है। तो आपको अगर इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज निकालना है तो इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना बन जाएगा? जल्दी बोलो। 100/96500।
बन गया, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी आपके सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट लिबरेट एट एनोड, कैथोड पे जो भी आएंगे और जो चार्ज आएगा, क्योंकि ये एनोड कैथोड पे डिपॉजिट और लिबरेट किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का इक्विवेलेंट क्या होता है? वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है? वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज होता है वन मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर, और वन मोल का कितना होता है? 96500। मतलब 96500 कोलाम को मैं वन इक्विवेलेंट मानूंगा। अगर मेरे पास क्यू चार्ज दिया है तो कितना हो जाएगा? क्यू बाय 96500। तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपसे ये पूछा जाएगा फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, बस इतना लिख के छोड़ देना। और एग्जामिनर आगे जाएगा तो बोलेगा एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, वो अपन अभी बताएंगे क्या आएगी, उसकी टेंशन नहीं लो। अब इसको क्या मैं एक और यहां पे लाइन डाल के यहां पे ये लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? मान लो यहां पे क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट, या फिर इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, ये तो इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं आगे लिखूं, नहीं लिखते, इक्विवेलेंट ऑफ, क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्यू बाय 96500 लिख सकता हूं। वो क्यू क्या होता था? आई इंटू टी अपॉन 96500। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये बन जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। आई इंटू टी क्या बन गया? क्यू, क्यू इंटू 96500। क्वेश्चन एकदम रद्दी टाइप के बनते हैं, बस इतना सा ध्यान रख। क्वेश्चन है मेरे पास, रेट ऑफ यू डिपोजिट 10 10 कोलम चार्जेस पास टेक, ये दिया हुआ है। अब देखना क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन क्या पूछा है? कितना वेट या मोल कॉपर का डिपॉजिट होगा? तो मुझे मालूम है कि कॉपर डिपॉजिट होगा, तो कॉपर की रिएक्शन क्या चलेगी, तुरंत यहां से लिख लूंगा। मुझे मालूम है यार कॉपर डिपॉजिट होना है तो क्या बनेगा? Cu+2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? सी सॉलिड। अच्छा बताओ इसका एन फैक्टर कितना है? जल्दी बताओ, अभी तो सीखा था अपन रेडॉक्स में। दो, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दो, बस क्वेश्चन। क्या लिखोगे यहाँ पे? इक्विवेलेंट ऑफ Cu डिपॉजिट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ, इक्विवेलेंट, और इसका भी एन फैक्टर कितना है? दो है। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, अरे चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट पता नहीं है, लेकिन चार्ज की इक्विवेलेंट पता है कितना है? चार्ज कितना है? Q बाय 96500, मतलब 10 बाय 96500। हो गया कि नहीं हो गया? और ये तो इक्विवेलेंट क्या होगा? मोल ऑफ कॉपर इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है? दो। कितना बन गया ये? 1/96500। जल्दी से बता दो मोल ऑफ कॉपर कितना आ गया, जल्दी बोलो। एक जीरो आएगा। कितना बन गया? 2/9650। आ गया कि नहीं आ गया? तो वेट ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। मोल ऑफ कॉपर इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, जल्दी बोलो। 63.5। तो कितना आ गया? 2 × 63.5, 9650 ग्राम। आसान था कि नहीं था? देखो कहां कहां नीचे, कौन नीचे? अच्छा दो नीचे जाएगा, हाँ, चलो आ गया समझ में। बस एक और कर दूं।
ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे आसान पार्ट है, वेट वेट निकालना। कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंट बराबर करना। इक्विवेलेंट तो एकदम चुटकियों में, कोई कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी नहीं है, सिंपल रिएक्शन। क्वेश्चन है, वेट ऑफ इफ 10 एम्पियर करंट पास एक्वा फाइंड टाइम वाइट डिपोजिट दी 6.5 मिलीग्राम कॉपर। ये पूछा है क्वेश्चन में। पूछा क्या है बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? 10 एम्पियर करंट पास कराया है किसी सॉल्यूशन में, और उन्होंने क्या बोला है, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में 10 एम्पियर करंट पास कराया है। अब आपसे पूछे कितने देर तक पास कराएं कि इतना कॉपर डिपॉजिट हो जाए, ये तो पूछा है। क्या करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ Cu डिपॉजिट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बताओ, यहां पे क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट पे क्या डालोगे? मोल ऑफ कॉपर इंटू 2 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, I इंटू टी, क्यू बन गया डिवाइडेड बाय 96500। ये इक्विवेलेंट बन गया चार्ज का, खत्म। ये गिवन है, ये गिवन है, टी निकालना है। कॉपर के मोल कितने हो जाएंगे, 63.5 इंटू 10 की पावर -3, -3 होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 2, 10 इंटू आई अपॉन 96500। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। ये कितना हो गया, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 इंटू 2 इंटू 96500 बाय 10, -4 हो जाएगा ये। एक से एक कट गया, कट गया। इसको इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, टी 0 0 13 18 19 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू टी 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 1.93 सेकंड चाहिए पड़ेगा इतना ग्राम वेट डिपॉजिट कराने के लिए। समझ गए? और करेंगे कुछ? हाँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। ये तो बस शुरुआत है, और भी अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। उसमें ये देखा जाए कि इतनी लेयर चढ़ानी है, इतने की लेयर चढ़ानी है, कितना वेट, कॉस्टिंग वॉस्टिंग, बहुत सारी चीजें आती हैं। समझ में आ गया? क्या करना है, इक्विवेलेंट, जितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा उतना ही इक्विवेलेंट अपना लिबरेट होगा, उतना ही इक्विवेलेंट चार्ज का लगेगा। और एक मोल इलेक्ट्रॉन या 965 कॉलम को एक इक्विवेलेंट बोलते हैं। जो भी चार्ज होगा, चार्ज क्या होता है, Q इंटू टी, या Q डायरेक्ट गिवन होगा, डायरेक्ट गिवन होगा या करंट दिया होगा। होमवर्क हो गया था?